निद्रा और समाधि। निद्रा में हम जाते हैं तो मन अति तमोगुणी होता है, यानी अज्ञान दशा में रहता है। हमें ज्ञान कराने का उसमें सामर्थ्य नहीं रहता। और समाधि के अंदर जो जाते हैं तो मन को सतोगुणी करके जाना पड़ता है। यानी सतोगुण का अर्थ होता है जो सत्य को दर्शाए। सतोगुण को प्रकाश स्वरूप कहा जाता है, जो हमें सत्य को प्रकाशित करे, उसको सतोगुण कहते हैं। समाधि के अंदर हम सतोगुण के द्वारा जाते हैं, अर्थात विवेक के द्वारा जाते हैं। और इस विवेक रूपी टार्च से हम वहाँ बचते बचाते ये तमोगुण आने नहीं देते। तो इसके द्वारा जब हम आगे पहुँचते हैं तब हमारी समाधि लगती है। अब समाधि का अर्थ ये होता है जब जाकर हमारा ये जो मन है, सम कहते हैं बुद्धि को, सम कहते हैं न्यूट्रल को, धी कहते हैं बुद्धि को, यानी मन को। जब मन हमारा क्रिया रहित हो जाए। क्रिया रहित कैसे होगा? पहले सात्विकता के द्वारा हम उससे काम लेंगे। जैसे हम अभी सोच रहे हैं कि हम आत्मा हैं, हम दृष्टा हैं, ये सतोगुण है। इस गुण का सहारा लेते हुए हम आगे जाएंगे। अगर इस गुण का सहारा नहीं होगा और तमोगुण का सहारा होगा तो हम अलर्ट नहीं रह पाएंगे। जब अलर्ट नहीं रहेंगे तो निद्रा आएगी। जब सतोगुण के द्वारा हम अलर्ट रहेंगे तो समाधि होगी। अब आगे क्या होगा कि जब हमारा ये सोचते सोचते, विचार करते करते या स्वयं का अनुभव करते करते ये भी विचार ठहर जाए, ये भी विचार ना आने पाए कि मैं आत्मा हूँ, तो उस समय अब आप मान लो कि आपका मन ये पांचों प्रकार की वृत्तियों से अब रहित हो चुका है। जब वृत्ति से रहित हो जाएगा तो इसका नाम है समाधि। अर्थात बुद्धि हमारी, मन हमारा सम हो गया। सम का अर्थ है अब क्रिया करने में सक्षम नहीं है। तब जो अगला स्टेप आता है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, उसी का सूत्र है योग दर्शन का। जब बुद्धि हमारी न्यूट्रल हो गई, चित्त के वृत्तियाँ रुक गया, उसके बाद में तदा द्रष्टु का अर्थ तब ये सब कुछ जो देख रहा है, देख रहा था ये आत्मा बाहर और मन को, उसके बाद में अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। यही सूत्र है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब क्या होता है? मन से अलग हटकर चेतना अपने ही स्वरूप में, अपने ही अस्तित्व में ठहर कर अपने ही प्रकाश से प्रकाशित रहती है, अपने ही महिमा में महिमाशाली रहती है, अपने ही महिमा को अनुभव करता रहता है। इसी अनुभूति का नाम है आत्मा का स्वरूप में स्थित। इसी का नाम है आत्म स्थिति। इसी का नाम है स्वयं का स्वयं में ठहर जाना। किसी भी नाम से इसको कह लो, ये स्थिति है, ये समाधि का परिणाम है। समाधि तक मन रहता है। समाधि के लिए हम सतोगुणी मन के द्वारा जाते हैं। समाधि के बाद मन भी खत्म हो जाता है तो समाधि का जो परिणाम है, आत्मा स्वयं में ठहर जाती है। ठहरने के बाद में, जहाँ जाने के बाद में वो मुक्त हुआ, अपने आप को सबसे छूटा हुआ अनुभव करता हुआ समस्त क्लेशों से बच जाता है। समस्त प्रपंचों से अपने आप को छूटा हुआ अनुभव करता है।
जितनी भी संसार की उपाधियां हैं उस समय सब समाप्त रहती हैं। उस समय ना तो नाम का ज्ञान है, ना जाति का ज्ञान है, ना आयु का ज्ञान है, ना स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का ज्ञान है, ना किस देश में बैठा है इसका ज्ञान है, ना क्या समय है इसका ज्ञान है। यानी समस्त संसार की जितनी भी उपाधियां हैं सबसे अछूता हो जाता है। ना बच्चा है, ना बूढ़ा है, ना जवान है, ना शरीर है, कुछ भी नहीं। इसी स्थिति का नाम है मुक्ति दशा। इस मुक्ति दशा को जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे, जितना मर्जी अपने आप को कह लो अहम ब्रह्मास्मि, या मैं दृष्टा हूँ, या मैं आत्मा हूँ, वो सिर्फ तोता रट ही है। तोता रट से हमारा कुछ कल्याण नहीं होने वाला मेरे भाई। इसलिए यहाँ ठहरना पड़ेगा। और आप लोग इसके बिल्कुल अति निकट आ चुके हैं। रोज आप लोगों को यही स्थिति एहसास कराया जा रहा है और कर भी रहे हो। आगे चलते रहेंगे तो बहुत जल्द ही हम अपने आप को मुक्त अनुभव करेंगे। यहाँ तो लाखों जन्म बीत जाते हैं, लोगों के पूरा जीवन बीत जाता है, कोई बताने वाला नहीं मिलता मेरे भाई। सत्य ज्ञान बताने वाले बहुत बिरले मिलेंगे। शास्त्रों में भटकाने वाले, तरह तरह के पंथों में उलझाने वाले, सब जगह दुकान लगी हुई है। अपने आप को हम सब लुटाते जा रहे हैं, अपने जीवन को। इसलिए इस सत्य को समझकर और यहाँ पे ठहरना है। हरिओम नारायण। धन्यवाद। देखिए, जो तत्व को समझ लेता है उसके लिए ये विष है, यानी जहर है। और जो नहीं समझता उसके लिए अमृत है। विषय भोग संसारी प्राणी इसको अमृत के समान समझते हैं और उसी जहर के द्वारा ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। सारी उम्र ये जहर हमें डसता रहता है, यानी स्लो पॉइजन है। स्लो पॉइजन सारी उम्र हमें मृत्यु की तरफ धीरे धीरे ले जाता रहता है। तो इसी जहर को जो समझता है, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, समझकर इसका त्याग करते हैं। और विषय पांचों पदार्थों में भी है और विषय ये जो सभी प्राणियों के अंदर है। जिससे भी हम बोलते हैं, किसी के अंदर से जो शब्द निकलते हैं, हमेशा संसारियों के साथ बैठेंगे तो उनके अंदर से जहर ही निकलेगा। अर्थात तेरी मेरी उसकी कमाई का, रहने का तरीका, अर्थात इसी के प्रति वो बोलेंगे भी और इसी के प्रति वो सुनना चाहेंगे। लेकिन जो आध्यात्मिक प्राणी हैं, ऐसे प्राणियों से अपने आप को दूर कर लेते हैं तो वो इन जहरीले प्राणियों से बच जाते हैं। जहरीले का अर्थ विषयी, विषय कह लो, विष कह लो, विषय कह लो। विषय तो प्राणी होते हैं, विष जहर है। और जो इस जहर के अंदर लिपायमान रहते हैं उनके लिए विषय है। हरिओम। लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि समाधि क्या है। जब हम स्वयं का ध्यान करते करते जब अंदर चले जाते हैं, स्वरूप का ज्ञान होने लग जाता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी समाधि
लग गई है। तो इस पे भी चर्चा किया जाए कि नहीं? बहुत जरूरी है करिए आचार्य आचार्य जी, जी। करिए। जी बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, करिए। जी। अब देखिए, जहाँ से योग शुरू हुआ है वो हमारा पतंजल जी का योग दर्शन है, बहुत पुराना। ये भी एक दर्शन शास्त्र है, हजारों साल पुराना है ये। तो उनका ये कहना है कि योग किससे कहते हैं। उन्होंने ये बताया है कि योगस् चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात जब हमारा ये जो मन है इसकी वृत्तियों का जब निरोध अर्थात जब रुक जाता है, उसके बाद में योग संपन्न होता है। वृत्तियों के चलते तक योग होता ही नहीं। बहुत गूढ़ विषय है, इसको सब लोग बड़े ध्यान से समझेंगे और ये यूट्यूब पे जाएगा और सब कोई यूट्यूब पे इस विषय को दोबारा रिपीट कर करके सुनना। और जिस भाई बहन को ना पता हो, यूट्यूब पे आचार्य पवित्रनाथ नाम का एक चैनल है। जितना भी हम लोगों का ये प्रवचन हो रहा है, जो सत्संग हो रहा है शुरू से, ये सब यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे डेट वाइज। तो वहाँ से आप लोग सर्च करके जो भी सुनना चाहें आप लोग रिपीट कर सकते हैं। हाँ जी। अब यहाँ आइए, मन की वृत्तियों का निरोध होना योग कहा जाता है। मन क्या है, वृत्तियाँ क्या है। चित्त कहा गया है मन के लिए। मन के अंदर यानी मन की 5 अवस्थाएं होती हैं। इस पांचों अवस्था का नाम वृत्ति है। किसकी? मन की। वृत्ति का अर्थ होता है बिजनेस अर्थात व्यापार, और ये व्यापार कौन करता है? मन करता है। किसके संपर्क से करता है? प्राणी और पदार्थों के संपर्क से। इसको प्रेरयिता कौन है? इसको प्रेरणा देने वाला कौन है? आप हम सब आत्माएं। यदि हम सब इसको प्रेरणा न दें, इसको प्रेरित न करें, तो अपने अपने विषयों पे इंद्रियों के द्वारा जो इंद्रियां अपने अपने विषयों पे जाती है, मन उसका ग्रहण ही न करे। तो अब ये 5 वृत्तियां क्या है, इसको समझें। जब हम जागृत में होते हैं, पहले उन्होंने नाम क्या दिया है पहले समझें। 5 नाम दिया योग दर्शन में। प्रथम नाम दिया है प्रमाण वृत्ति। दूसरा नाम दिया है विपर्य वृत्ति। तीसरा नाम दिया है विकल्प वृत्ति। चौथा नाम दिया है स्मृति वृत्ति। पांचवा नाम दिया है निद्रा वृत्ति। ये 5 प्रकार की वृत्ति हैं। इन 5 प्रकार की वृत्तियों के साथ जब आत्मा लगा रहता है तो ये उसकी स्वरूप स्थिति है ही नहीं। अब पहले को ले लें, जो प्रमाण वृत्ति क्या है। जब हम इंद्रियों की जागृत अवस्था अर्थात जब हमारा गर्दन के ऊपर का हिस्सा एक्टिव हो जाता है, आंखें देख रही होती है, कान सुन रहे होते हैं, नासिका सूंघ रही होती है, रसना चख रही होती है, त्वचा स्पर्श कर रही होती है, तो
इन सब के साथ मन लगा रहता है। इसी के द्वारा, इसी क्रम से बाहर के जितने भी शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श हैं, सब मन के अंदर इकट्ठे किए जाते हैं और इस इकट्ठे करने में आत्मा इन्वॉल्व रहता है। अर्थात जब उसको जो चीज़ प्रिय लगती है वो मन को प्रेरित करके इंद्रियां अपने अपने विषयों पे देख रही होती हैं, तो जब आसक्त होता है तो वो वृत्तियां मन के अंदर इकट्ठी हो जाती हैं। यह है प्रमाण वृत्ति। ये बाहर से ही हम लेते हैं और बाहर ही फंसते हैं। यही हमारा जन्म और मृत्यु का मूल कारण है और यही सारी क्रियाएं होती हैं और यही हम आसक्त और अनासक्त जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं सब इसी संसार में करते हैं। और जब ये संसार से जो हम इकट्ठे करके मन के अंदर जब उपस्थित हो जाता है तो अब आगे देखिए, इसका नाम है प्रमाण वृत्ति। दूसरी वृत्ति का नाम है विपर्य। विपर्य का अर्थ होता है उल्टी सोच, जो है भी नहीं, जो हो भी नहीं सकता, उसके विषय में सोचना। जैसे मन चेतन है, मैं मन हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं पिता हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ही सारे संसार का मालिक हूँ, मैं सर्वत्र व्यापक रूप से हूँ, मैं ही भगवान हूँ। ये जितनी भी उल्टी वृत्तियाँ हैं ये गलत सोच हैं। यानी जो जैसा है उस पदार्थ के विपरीत जो सोच है, उल्टी जो सोच है, इस सोच का नाम है विपर्य वृत्ति। ये अक्सर सब में पाई जाती है। तीसरी वृत्ति है विकल्प वृत्ति। विकल्प वृत्ति क्या है? जब आप बैठते हैं तो आप देखेंगे मन के अंदर संकल्प विकल्प उठ रहा है, विचार उठ रहा है। आपको कोई प्लानिंग करनी है, कहाँ जाना है, आपके मन के अंदर ये संकल्प विकल्प शुरू हो जाता है। आपने कब सत्संग में पहुंचना है, इसके विषय में पहले सोचने लग जाते हैं। कब आपको व्यापार में जाना है, सोचने लग जाते हैं। कब आपको बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है, ये सोचने लग जाते हैं। कहाँ से क्या पैसा लाना है, कैसे कैसे क्या करना है, ये सब जो सोचने लग जाते हैं, इसी का नाम है विकल्प वृत्ति। 3 हो गई। चौथी है स्मृति वृत्ति। स्मृति वृत्ति का अर्थ है कि आप कहीं जा रहे हैं, कोई आदमी आपको टकरा गया, पहले आपसे उसकी मुलाकात हो चुकी है, अब आप उसको देख रहे हैं, वो आपको देख रहा है, अब आप उसको पहचान नहीं रहे हैं। अब आपको वो याद कराता है कि भाई मुझे पहचाने नहीं, मैं फला, मैं वहाँ मिला था। अब आप अपने माइंड पे जोर दे रहे हैं कि भाई ये आदमी देखा तो लग रहा है, जाना पहचाना तो लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा है। अब जो याद करके जब आपको याद आ गया तो इसका नाम है स्मृति वृत्ति। आप कहीं जा रहे हो, किसी को आपने देखा, आपने पहचान लिया और आपने उसका नाम भी पुकारने लग गए, तो ये है स्मृति वृत्ति। अर्थात आपकी स्मृति के द्वारा जो जानकारी हासिल हो जाए उसका नाम है स्मृति वृत्ति।
पांचवा है, संक्षेप में कहूँगा, पांचवा है निद्रावृत्ति। निद्रा क्या है कि स्वामी संक्षेप संक्षेप में नहीं, वैसे कहिए, पूरा कहिए स्वामी, मुझे आनंद आ रहा है। अच्छा, ठीक है, ठीक, म्यूट कर लो सब कोई। जी जी, पांचवी है निद्रावृत्ति। निद्रावृत्ति क्या है कि जब आप बिस्तर पे जाते हैं, खर्राटे मार रहे होते हैं, उस समय वहाँ क्या हो रहा है आपको कुछ पता नहीं चल रहा है। पता क्यों नहीं चल रहा है कि जिसके द्वारा आप पता करते हो, जिसके द्वारा आप हासिल करते हो जानकारी, जिसके द्वारा आप जानने का प्रयत्न करते हो, जो मन आपका पुल का काम करता है, जो संसार से जोड़ता है आपको, यानी आत्मा को, अब वो तमोगुणी प्रधान होकर उसके अंदर अज्ञान की स्थिति आ गई। अज्ञान का अर्थ है कि अब उसमें कुछ भी दिखाने का जो प्रक्रिया है, अब वो असमर्थ है, असहाय हो गया है। अब ऐसी वृत्ति से आप तो हैं, लेकिन आप कुछ जानने में समर्थ नहीं हो रहे हैं। किस लिए समर्थ नहीं हो रहे हैं? क्योंकि जो मन आपको जनाने का काम करता है, वो जनाने वाला अब अपनी क्षमता खोकर तमोगुणी स्थिति में शांत हो गया है। अब इसी का नाम है निद्रावृत्ति। अब आप देखिए, ये 5 अवस्थाएं मन की हैं, ये आपकी नहीं है। आज ध्यान पे बहुत ज़्यादा जोर न देके आपको अपनी स्थिति बताना चाह रहा हूँ, जिससे आप सब जगह अपने आप को पहचानो। इस समय जब 5 स्थितियां मन की होती हैं, तो मन की 5 स्थितियों के अंदर आप इन्वॉल्व ही रहते हो, आप उपस्थित रहते हो। आप मीन्स चेतना। जब प्रमाण वृत्ति चल रही होती है, इसके पीछे आप इंद्रियों के द्वारा जो कुछ हो रहा है आप जान रहे होते हो। यहाँ आप विद्यमान हो। ये आपका स्थान है, लेकिन अवस्था मन की है, स्थान आपका है। ध्यान रखना, आत्मा की अवस्था नहीं होती, आत्मा स्थान चेंज करता रहता है। स्थान चेंज करने से उसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आता। तो आत्मा जब प्रमाण वृत्ति के साथ लगा रहता है, तो उस समय बाहर का अनुभव करता रहता है। जब मन के विपर्य वृत्ति के साथ लगा रहता है, तब उस विपर्य वृत्ति में क्या क्या हो रहा है, वो सारी कल्पनाएं, अर्थात विपर्य वृत्ति को सिर्फ कल्पना कह दो। चाहे अपने आप को सारे सृष्टि का मालिक समझने लग जाओ, चाहे अपने को ब्रह्म कहने लग जाओ, चाहे अपने को गॉड कहने लग जाओ, चाहे अपने आप को मन कहने लग जाओ। हाँ जी, किसका है, जरा म्यूट कर लो जी। तो उन सभी स्थितियों में इस स्थिति में भी आप विद्यमान हैं। जो विपर्य उल्टा ज्ञान हो रहा है, अब आपको ज्ञान कहाँ से मिल रहा है? मन के द्वारा मिल रहा है। अब आपने, मन जब उल्टा ज्ञान आपको कराने लगा, तो आपकी समझ ही उल्टी हो गई, क्योंकि आपके अंदर क्षमता तो अभी हुई नहीं कि मैं मन को आज्ञा दे दूं कि ऐसा नहीं ऐसा है। तो आगे जब संकल्प विकल्प हो रहा होता है, तो ये भी हमारी प्लानिंग हो रही होती है, इसमें भी हम इन्वॉल्व रहते हैं। इसी तरह से जब स्मृति होती है, तो उसमें भी हम इन्वॉल्व रहते हैं। जब निद्रा आती है, तब भी हम इन्वॉल्व रहते हैं।
अर्थात ये पांचों जगह हमारा आना जाना लगा रहता है। कितने महापुरुष कहते हैं कि आत्मा न तो आता है न तो कहीं जाता है। आप लोगों ने सबने सुना हुआ है। अब यहां स्वयं को अनुभव करो। यह है तत्व दर्शन मेरे भाई। इसलिए इस चैनल का नाम ही ज्ञान सागर और तत्व दर्शन है। यहाँ सिर्फ तत्व का दर्शन कराया जाएगा, न कि किसी कल्पनाओं में विपर्य वृत्ति में उलझाया जाएगा। अब आप देखिए, निद्रा में जब आप जाते हैं, यहाँ सबका प्रश्न आएगा और अक्सर आता रहता है। जब गाढ़ निद्रा में चले जाते हैं तो आपको क्यों नहीं पता रहता? इसलिए पता नहीं रहता कि आपको जनाने वाला, आपको बताने वाला, आपको समझाने वाला अब खुद बेहोश हो गया है। एग्जाम्पल के तौर पे, प्रमाण के तौर पे, यदि किसी अंधकार कोठरी के अंदर आपको पैक कर दिया जाए और इतना अंधेरा हो कि आप ना तो अपनी उंगली देख सको ना आप कुछ देख सको, और उस कोठरी के अंदर बहुत कुछ तो रखा हुआ है, लेकिन अंधकार के कारण से आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो जब उस कोठरी से आप निकलेंगे तो आप क्या कहेंगे? भाई अंधकार ही अंधकार था, मैंने कुछ नहीं जाना। और जानते कैसे? लाइट ऑन कर दो, सब जानने लग जाते। लाइट ऑफ है, अंधकार है, इसलिए नहीं जान रहे हो, क्योंकि जनाने वाली लाइट है। इसी तरह से जनाने वाला जो मन है, उस गाढ़ निद्रा के अंदर घोर तमोगुणी यानी अज्ञान स्वरूप में वो स्थित हो गया। अब वहां आप यहां विद्यमान हो, अब करोगे क्या? असहाय होकर बैठे हो। आप सोते नहीं, यहां गौर कर लेना, उस समय भी आप सोते नहीं हो। अब सोना यहां यूं कह लो कि मन सो रहा है, इंद्रियां सो रही है, ये कहा जा सकता है, लेकिन आप सो नहीं रहे हो। आप इस मन के सोते हुए का भी दृष्टा है। यहां चेतना सोने वाला है ही नहीं, तो वहां आप मन का दृष्टा होते हुए मन आपको दिखाने में असमर्थ हो रहा है। इसलिए वहां से जब आप उठते हो तो आप कहते हो वहां तो कुछ जाना ही नहीं। लेकिन जब बहुत अच्छी प्रिय नींद आई, अब यहां आगे मैं इससे आगे भी ले जा रहा हूं, बहुत प्रिय नींद आई, मन बिल्कुल शांत रहा, उस समय आप हृदय के अंदर जो सर्वत्र व्यापक रूप से सारे सृष्टि का मालिक है, जिसके द्वारा सारा ब्रह्मांड घेरा हुआ है, उसी हृदय के अंदर उस परम पिता परमात्मा के साथ आप एकाकार किए हुए थे। और ये स्थिति आपकी होते हुए भी आप जान नहीं पाए, लेकिन उठने के बाद में आकर आप यही कहते हो, आज बड़ी प्यारी नींद आई, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून आया। यानी उठने के बाद में आप स्वयं को तरोताजा महसूस कर रहे थे। जिससे तरोताजा महसूस कर रहे थे, वो हृदय के अंदर उस समय आप आ गए थे, और हृदय के अंदर सर्वव्यापी परमात्मा के साथ आपका एकता थी। वो जो सुख मिल रहा था, वही आनंद स्वरूप परमात्मा हृदय के अंदर सबके यहां सब में विराजमान है। तो आपको सुख मिला, तो अब यहां विचार करो, जो सुख की अनुभूति हुई उठने के बाद में, तो आप बता रहे हो ना। यदि उठने के बाद बता रहे हो
अगर वहाँ अनुभूति न हुई होती तो कैसे बताते? जिस दिन आपको नींद नहीं आई, बेचैनी रही, बेचैनी का अर्थ उस समय मन डामाडोल रहा है, बीच-बीच में उसके अंदर रजोगुण प्रकट हो रहा था, बीच-बीच में। तमोगुण तो था ही, लेकिन बीच-बीच में रजोगुण प्रकट हो रहा था। उस रजोगुण के कारण से, उस रजोगुण को देखने के चक्कर में आप परेशान हो गए। आपको वो आनंद की जो अनुभूति होनी थी, जो परमात्मा की प्राप्ति होनी थी, वो जो आनंद रस मिलना था, आपको नहीं मिल पाया। तो उठने के बाद में बेचैनी महसूस होती है, सर में दर्द महसूस होता है। ये सब स्थितियां हैं, अर्थात ये सब मन के विषय में आपको बता रहे हैं। तो अब आगे समाधि के विषय में बताते हैं। जब आपको ये ध्यान कराया जा रहा है, जो विधि बताई जा रही है, शायद कहीं से आपको ये खोजने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने 52 साल की तपस्या का ये परिणाम हमें मिल रहा है, ये मिला है जो आपको सहज रूप में हम बता रहे हैं। देखिए, क्या कह रहा था मैं भूल गया। जब आपकी समाधि लगती है, कैसे पहचानेंगे? जब आप ध्यान में जाते हैं, अपने स्वरूप के अनुभव में आप मग्न हो जाते हैं, मन से अलग अपने आप को अनुभव करने लग जाते हैं। जिस समय अगर आपको बेहोशी आ रही है, तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि अब हमें वो तमोगुणी मन हमें धीरे धीरे अपने आगोश में ले रहा है। वहाँ सावधान होने की ज़रूरत है। यदि आपको निद्रा आने लगी है, तब भी बचने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये मन जो है गुणी होकर अब हमें हमारी समाधि से हटाने का प्रयत्न कर रहा है। यदि बीच बीच में आपके विचार आ रहे हैं, तब भी आपको अलर्ट होना पड़ेगा कि ये रजोगुणी मन अब हमें यहाँ से उठाने के लिए प्रयत्न कर रहा है, विघ्न डालने लग रहा है। यानी वहाँ ये पांचों प्रकार की वृत्तियाँ न रहे और फिर भी हम शांत होकर ठहरे रहें। यही तत्व दर्शन है, यही स्वरूप स्थिति है, यही शुद्ध रूप से आत्मबोध है। इसी स्थिति में हम स्वयं को भली भांति समझ पाते हैं। आपको ये सब बताने का कारण क्या था? इसका सिर्फ कारण इतना ही है कि आप आगे समाधि लगाएंगे, आपके सामने ये सारे विघ्न आएंगे। इन विघ्नों से हमें कैसे बचना है, इसके उपाय के लिए आपको आज ये सारी बातें बता दी गई हैं। फिर भी अड़चन आए, आप लोग प्रश्न करके पूछेंगे या ये यूट्यूब पे जाएगा, इसमें रिपीट करके फिर देख लेना। हरिओम। अपने साध लो बस हो गया भजन, समझो ये मुक्ति मिल गई, फिर हो गया जो मन। चितवृत्ति अपने साध लो बस हो गया भजन, समझो ये मुक्ति मिल गई, फिर हो गया जो मन। जिनके लिए हो करते दिन रात पाप सारे, क्या जानते नहीं हो दुश्मन ये तुम्हारे। जिनके लिए हो करते दिन रात पाप सारे, क्या जानते नहीं हो दुश्मन ये तुम्हारे। लेने को बदला आए सुत भ्रात नारी बन, समझो ये मुक्ति मिल गई, फिर हो गया जो मन। नेकी की कमाई से इनका गुजारा कर, पिछला तो दे रहा है अब तो बेबाक कर।
नेकी की कमाई से इनका गुजारा कर, पिछला तो दे रहा है अब तो बेवाक कर, वरना पड़ेगा देना कीड़े मकोड़े बन, समझो ये मुक्ति मिल गई फिर हो गया जो मन। कहता है वक्त है नहीं सत्संग में कैसे जाऊं, फुर्सत है काम से नहीं अरे गुणगान कैसे गाऊं। कहता है वक्त है नहीं सत्संग में कैसे जाऊं, फुर्सत है काम से नहीं अरे गुणगान कैसे गाऊं। विषयों में खो दिया है जीवन का ये रतन, समझो ये मुक्ति मिल गई फिर हो गया जो मन। जो कुछ बची है पूंजी बर्बाद ना तो कर, सतगुरु के दर पे जाकर चरणों में शीश धर। जो कुछ बची है पूंजी बर्बाद ना तू कर, सतगुरु के दर पे जाकर चरणों में शीश धर। प्रमोद सत जान ले फिर मिले न मानुष तन, समझो ये मुक्ति मिल गई फिर हो गया जो मन। चित्तवृत्ति अपनी साध लो बस हो गया भजन, समझो ये मुक्ति मिल गई फिर हो गया जो मन।